Hello student, today my subject is computer and we learn about chapter 4 computer devices. हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 4 कंप्यूटर में कंप्यूटर डिवाइसेस. You have learned about the parts of computer in previous class. Let's move ahead and learn about computer devices. प्रीवियस क्लास में या मीन्स के फर्स्ट क्लास में आप कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ चुके होंगे. तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर के डिवाइसेस. कंप्यूटर डिवाइसेस आर द पार्ट्स दैट कैन बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर टू डू सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. कंप्यूटर डिवाइस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. Now let us study about them one by one. कंप्यूटर डिवाइसेस भी कंप्यूटर के पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है, अलग कुछ नहीं होता. कंप्यूटर के पार्ट से ही वो अटैच्ड होते हैं और ये हमारे अलग अलग तरह से काम करते हैं कंप्यूटर में. कंप्यूटर के इन डिवाइसेस को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है. फर्स्ट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. अब हम इन तीनों डिवाइसेस को यहाँ पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइसेस. The data and instructions that we enter into the computer are called inputs. The devices that help in entering these data and instruction into the computer are called input device. Some basic input device are. इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है? जितना भी डाटा एंटर करना होता है या इंस्ट्रक्शन होती है वो सारे हमारे इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है, ठीक है. और कुछ बेसिक इनपुट डिवाइस यहाँ पर दिए हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स इनटू द कंप्यूटर. कीबोर्ड का क्या यूज होता है? कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है और इसका यूज हम कंप्यूटर पर नंबर्स या अल्फाबेट्स कुछ भी टाइप करना होता है, वर्ड्स टाइप करने होते हैं तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं. सेकेंड, माउस. A mouse is an input device which is used to draw picture and select object on the monitor. It is also known as pointer device. माउस जो है वो कैसा डिवाइस है? माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है. अभी हम सिर्फ इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं और माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है. और हमें कोई पिक्चर ड्रॉ करनी होती है तो माउस की हेल्प से हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. और कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर तो उसको भी हम किससे करते हैं? उसकी माउस की हेल्प से ही करते हैं. और ये इसको हम और किस नाम से जानते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं. थर्ड है हमारा जॉयस्टिक. अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. जॉयस्टिक हमारा कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है और इसका यूज हमें गेम्स खेलने के लिए हम करते हैं इसका यूज. माइक्रोफोन. अ माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड to record the voice and send it into a computer. माइक्रोफोन का क्या यूज है? माइक्रोफोन भी हमारा इनपुट डिवाइस है और इसका यूज किस लिए करते हैं? रिकॉर्ड वॉइस, यानी कि वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, सेंड इट इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को सेंड करने के लिए. स्कैनर. अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्कैन द इमेज एंड सेंड देम टू अ कंप्यूटर. यहाँ पर स्कैनर का क्या यूज है? स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है और स्कैन द इमेज, यहाँ पर इमेज को स्कैन कर सकते हैं हम इसके द्वारा, ठीक है. इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जितनी भी इमेजेस होंगी हम उसको स्कैन कर सकते हैं. अब हमारे ये इनपुट डिवाइस थे कौन कौन से थे? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एंड स्कैनर. ये सारे हमारे कौन से डिवाइस है? इनपुट डिवाइस. अब हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे. आउटपुट डिवाइस. The result that comes after processing the instruction is called output. The result that comes after processing the instruction is called output. जब हम कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, और उसके प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट निकल कर आता है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं. क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं. द डिवाइस दैट हेल्प अस इन गेटिंग एंड वीविंग डिजायर रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. यह मैंने अभी आपको समझाया वही चीज है यहाँ पर भी कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पर, जितना भी वर्क हम कर रहे हैं उसको हम स्क्रीन पर जितना भी सारा वर्क आ रहा है वो सारा हमारा, यानी कि रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस में ही आएगा. आउटपुट डिवाइस की हेल्प से ही आता है. सम बेसिक आउटपुट डिवाइस आर. फर्स्ट हमारा मॉनिटर.
A monitor is an output device which is used to display the output. It is a screen. Information display on the monitor is also referred to as soft copy. यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया कि जितना भी हम काम करते हैं और वो हमारा कहाँ मॉनिटर जो है हमारा वैसे भी आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट इस पर जितना भी हम जो भी सर्च करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, वो हमारा कहाँ दिखाई देता है, हमारा मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो मॉनिटर स्क्रीन इसलिए हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सेकेंड है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू गिव आउटपुट ऑन अ पेपर कॉल प्रिंट आउट। प्रिंटर हमारा कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, और इसका यूज कैसे होता है, गिव आउटपुट ऑन अ पेपर, यानी कि जो भी हमें कुछ जो वर्क हमने किया है उसको हमें पेपर पर निकालना है, तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, हम प्रिंटर की हेल्प से निकालेंगे, और उसको क्या कहते हैं, प्रिंट आउट कहते हैं। द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट एज अ प्रिंट आउट ऑन द पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और जितना जो भी वर्क हमारा उस पेपर पर निकल कर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी कहेंगे। क्या कहेंगे, हार्ड। स्पीकर्स। Speaker are most common output device. They are used to give output in the form of sound. You can listen to music and other sounds from the computer with the help of speaker. Speaker जो है वो हमारा कैसा कॉमन आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये इसका यूज कैसे करते हैं, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड, यानी कि जो भी साउंड है वो हमें कहाँ बाहर सुनाई देता है, स्पीकर्स के हेल्प से ही हमें कहाँ सुनाई देता है, बाहर सुनाई देता है। अगर हम स्पीकर का यूज करेंगे तो हमें कोई म्यूजिक सुनना है, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर में जितना भी वर्क है उसका साउंड वगैरह होता है, जो हमें किससे सुनाई देगा, वो स्पीकर की हेल्प से सुनाई देगा। स्टोरेज डिवाइस, ये हमारे अब थर्ड आ गया, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज अलाउ यू टू सेव योर वर्क फॉर फ्यूचर यूज। स्टोरेज का मतलब ये होता है कि हमें सेव करके रख लेना, जितना भी हमारा डेटा वगैरह है वो हम स्टोर करके कंप्यूटर में रखेंगे फ्यूचर के लिए, कि हमें कभी और काम जरूरत पड़े उसकी तो हम उसको देख सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन स्टोर योर वर्क इन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर हमारे वर्क को स्टोर करके रख सकता है अलग अलग स्टोरेज डिवाइस की हेल्प से। सम कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस आर, कुछ स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर दे रखी है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क। फर्स्ट हमारा हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एट अ वेरी फास्ट स्पीड। हार्ड डिस्क जो है वो कैसे है, स्टोरेज डिवाइस है हमारा। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट, और इसमें हम क्या बहुत सारे अमाउंट में, यानी कि लार्ज अमाउंट में कितना भी डाटा की इंफॉर्मेशन हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और बहुत ही इसकी स्पीड कैसी होती है, हम इसमें बहुत ही फास्ट स्पीड में स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा CD रोम। CD रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। It is also used to store data. It is circular in shape. यहाँ पर CD रोम की फुल फॉर्म भी यहाँ पर दी गई हुई है। CD रोम की फुल फॉर्म है स्टैंड फॉर क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका यूज किस लिए होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। और इसकी शेप कैसी होती है, इसकी सर्कुलर शेप होती है, यानी कि गोल शेप होती है, इसकी सर्कल शेप होती है। डीवीडी। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या दी है, डीवीडी की फुल फॉर्म भी आप लर्न कर लेना, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये हमारी डीवीडी की फुल फॉर्म है। इट इज सिमिलर टू आ CD इन शेप। इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, CD की शेप की जैसी ही होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है दोनों। बट हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन इसमें जो है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, CD से ज्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी रखती है। पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव है। अ पेन ड्राइव इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। पेन ड्राइव भी हमारा कैसा है, स्टोरेज डिवाइस ही है हमारा ये, और इसमें भी हम बहुत सारा डेटा को स्टोर और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। सो आज का चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। आज इस चैप्टर में हमने
कंप्यूटर डिवाइसेस पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं कंप्यूटर डिवाइसेस? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस के हमने पार्ट्स पढ़े हैं कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हमारे, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। एंड हमारे आउटपुट डिवाइस में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ये सब हमारे आउटपुट में आते हैं। और स्टोरेज डिवाइस में आते हैं हमारे हार्ड डिस्क, CD रोम एंड DVD, पेन ड्राइव। ये सब हमारे आते हैं स्टोरेज डिवाइस के पार्ट्स हैं ये हमारे। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है।